अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आग की लपटें पूरे शहर को नारंगी रंग में रंग चुकी थी। सिद्धांत के घर में भी गर्मी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके घर की छत गिरने वाली है, बिना सोचे समझे उसने प्रतियोगिता में जीती हुई तलवार हवा में उठा ली, क्योंकि वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, मगर कुछ पल बीत जाने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। तब उसने तुरंत ऊपर देखा और पाया कि हवा के चारों ओर एक कवच बन गया था, जो उसकी तलवार से निकल रही रोशनी के कारण बना हुआ था। उस कवच ने आग से लिपटी हुई दीवार को हवा में ही संभाल लिया था। यह देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे समझ आ गया था कि इस तलवार को आर्यन से जीतना कितना सही फैसला था। उसने कवच की आड़ में तुरंत उस घर से बाहर कदम रखा। सिद्धांत ने यहां वहां देखकर आग लगने का कारण पता करने की कोशिश की, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी भीषण आग के पीछे किसका हाथ था। कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि शायद उसे उसकी वजह पता थी, लेकिन वो इस वक्त अपने दिल की सुनना चाहता था। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर अपने चलते हुए घर की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका दिल बहुत ही दुख से भर गया, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से अपने रहने का ठिकाना ढूंढा था। अब उसे दोबारा से मेहनत करनी होगी। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और सर नीचे झुकाकर वहां से चला गया। चलते चलते वो एक बाजार में पहुंच गया। वो शीतलपुर की सुंदरता को देखकर अभी भी चकित था, मगर वो आर्यन के बारे में और भी जानना चाहता था। वहां रह रहे आम आदमी आर्यन को अच्छे से जानते थे। ये बात सिद्धांत ने प्रतियोगिता के दौरान देख ली थी। वो जानता था कि अगर उसे अपने ही बारे में और बातें पता करनी है तो उसे यहां वहां पूछना होगा, क्योंकि वो आर्यन से बात करके देख चुका था और जानता था कि उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उसने बाजार में घूमना शुरू कर दिया। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई गोश्त। सिद्धांत के पैर उसे अपने आप ही आगे लेते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो एक शराब खाने के सामने पहुंच गया। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो पाया कि कैसे दिन में भी कई लोग बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक से उसकी नजर एक गुट पर पड़ी। वो गुट शराब खाने में सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। 4 स्त्रियां उनके इर्द गिर्द नाच रही थी। तभी सिद्धांत ने उन सभी के बीच बैठे आर्यन को देखा। आर्यन नशे में धुत था, मगर उसके चेहरे पर प्रतियोगिता को हारने की कोई भी निराशा नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो खुशी से झूम रहा था। अचानक से बाजू में नाच रही एक महिला का हाथ आर्यन के गिलास में लग गया, जिसके कारण वो गिलास छूटकर नीचे जमीन पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। अगले ही पल उस शराब खाने में सन्नाटा छा गया। सिद्धांत ने देखा कि कैसे शराब खाने का मालिक दौड़ता हुआ आर्यन के सामने आया। आर्यन, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। शराब खाने का मालिक आर्यन के सामने अपना सर झुकाकर जल्दबाजी में कुछ कहे जा रहा था, मगर आर्यन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस मालिक के पीछे खड़ी हुई औरत के गाल पर एक जोर का तमाचा मार दिया, जिसके कारण वो औरत नीचे जमीन पर गिर गई। ये देखते हुए सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछले जन्म में वो इस तरह का आदमी होगा जो कि बिना सोचे समझे किसी पर भी हाथ उठा दे। सिद्धांत के मन में अब साफ हो गया था कि उसे जल्द से जल्द आर्यन के बारे में और बातें जाननी होंगी, ताकि वो आर्यन को सच बताने की कोई तरकीब ढूंढ ले। वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, मगर तभी उसके कदम थम गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिद्धांत के सामने एक लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा हुआ था। वो उसे शक की नजरों से देख रहा था। सिद्धांत की धड़कनें तेज हो गईं। कौन हो तुम और इस तरह मेरे भतीजे को क्यों चुप कर देख रहे हो? उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैं सिद्धांत अचानक से घबरा गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ में चाकू लेकर सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ने लगा। सिद्धांत ने अपने पीछे छुपी हुई तलवार को कस के पकड़ लिया। उन दोनों के बीच कुछ और हो पाता उससे पहले ही शराब खाने से एक आदमी निकला और बोला, मालिक, इसे जाने दीजिए। ये कोई बेवड़ा होगा जो दारू की तलाश में यहाँ आया होगा।
उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी रुक गया और सिद्धांत की तरफ तीखी नजरों से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद वो अंदर चला गया। उसके जाते ही सिद्धांत ने एक चैन की सांस ली। शराब खाने से बाहर निकला एक आदमी सिद्धांत की तरफ मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि इस तरह से हमारे ग्राहकों की तरफ मत देखा करो। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें शराब पिलाता हूं। वो आदमी सिद्धांत को खींचते हुए अंदर ले गया। सिद्धांत एक कोने में जाकर बैठ गया ताकि आर्यन या उस बूढ़े आदमी की नजर उसके ऊपर ना पड़े। सिद्धांत के सामने शराब की 2 बोतल रख दी गई, मगर सिद्धांत का ध्यान अभी भी आर्यन की तरफ था, जो कि वापस से अपने नशे में खो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना ये रूप भी देखेगा, एक ऐसा रूप जहां पर उसके दिल में ना ही कोई दया थी और ना ही कोई शिद्दत। सिद्धांत के बाजू में बैठे हुए आदमी ने सिद्धांत को आर्यन को घूरते हुए देख लिया था। वो उसके पास आया और सिद्धांत की शराब की बोतल से एक चुस्की लेते हुए बोला, हम सभी उसकी तरह बनना चाहते हैं, मगर कोई बन नहीं सकता। ऐसा क्यों? सिद्धांत समझ गया था कि यही मौका है जहां वो आर्यन के बारे में और भी चीजें जान सकता है, क्योंकि आर्यन इस नगर के सबसे बड़े डाकू गुट का हिस्सा है। उसके बाजू में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उसका चाचा भूषण है। आर्यन जब पैदा हुआ था तभी उसे एक वरदान मिला था कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता, लेकिन तुम अच्छी तरह देख रहे हो कि वो कैसे उनका इस्तेमाल कर रहा है। उस अनजान आदमी ने सिद्धांत को बताया। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत की आंखें अचंभे से बड़ी हो गई। उसे नहीं मालूम था कि आर्यन को ऐसा भी कोई वरदान मिला था। अब उसे यह वरदान आखिर मिला कैसे था? सिद्धांत ने उस आदमी से पूछा। इसका जवाब तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वो है आर्यन का चाचा भूषण, क्योंकि आर्यन के माता पिता दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आर्यन अपने चाचा को ही अपना सब कुछ मानता है। इस दुनिया में आर्यन के परिवार के सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए हैं, उसका चाचा और उसका सौतेला भाई जयंत। उस आदमी ने सिद्धांत की शराब की एक बोतल खत्म करते हुए कहा। सिद्धांत के मन में हमेशा से एक सवाल उठ रहा था कि आखिर उसके परिवार का राज क्या था। अभी तक उसे अपने अतीत के बारे में जितना कुछ भी याद आया था, उस सबसे उसका परिवार मिसिंग था। मगर धीरे धीरे अब वो गुत्थी भी सुलझती जा रही थी। सिद्धांत ने एक बार फिर आर्यन की तरफ देखा, मगर इस बार उसकी नजर भूषण से टकरा गई, जो उसे ही देख रहा था। सिद्धांत ने तुरंत अपनी नजर फेर ली और शराब पीने की एक्टिंग करने लगा। अचानक से उस जगह पर हो रहा शोर शांत हो गया। सिद्धांत की आंखों के सामने उजाला छाने लगा। वो समझ गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए तुरंत लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़े होकर सिद्धांत वॉशरूम की तरफ भागा। उसने अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर लिया। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने उसे अतीत के पन्ने याद आए और उसका अजीब सा व्यवहार लोग नोटिस कर लें। सिद्धांत ने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उस कमरे से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्धांत ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसके कान में एक भारी आवाज सुनाई दी, जो कि बहुत जानी पहचानी समझ आ रही थी। तुम जानते हो कि आर्यन के पास जन्म से ही शक्तिशाली होने का वरदान है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। तुम्हें बस दिमाग से काम लेना होगा। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलते रहे तो हम जल्द ही तुम्हारा बदला ले पाएंगे। भूलो मत किस तरह तुम्हारी मां ने तुम्हारी गोद में ही दम तोड़ा था। भूषण की आवाज सिद्धांत के कानों में पड़ी। उसने जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि दुष्यंत और भूषण आमने सामने बैठे हुए थे। मगर चाचा जी, हम कब तक उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे? वो जितना ताकतवर होता जाएगा उतना ही हमारा काम मुश्किल होता जाएगा। जयंत ने गुस्से से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अभी उसे ताकतवर बनने देना होगा, तभी वो राजकुमारी वंदिता को मारकर हमारी मदद कर पाएगा। एक बार तुम शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठ जाओ, उसके बाद हमें आर्यन को ठिकाने लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। भूषण ने जयंत को समझाया।
अचानक से उनके मुंह से निकल रहे शब्द सिद्धांत को सुनाई देना बंद हो गए। जब उसकी आंख खुली तो वो वापस से शराब खाने के वॉशरूम में आ चुका था। उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। वो समझ गया था कि आखिर जयंत के पीछे किसका हाथ था जो उसे आर्यन को उकसाने में मदद कर रहा था। सिद्धांत ने जब भूषण की आंखों में देखा था तो वो उनमें मौजूद जलन और नफरत को साफ देख पा रहा था। सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने कस के अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए। वो समझ गया था कि अब उसे किसको अपना पहला शिकार बनाना है। आर्यन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से सिद्धांत तभी रोक पाएगा जब वो उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे लोगों को ही अलग कर दे। सिद्धांत तुरंत वापस शराब खाने में पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर जब वेदिका की आंख खुली तो उसे बदन में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर पहले से कमजोर महसूस कर रहा था, मगर इस बार उसकी आंखों पर कोई भी पट्टी नहीं बंधी हुई थी। वेदिका ने जब विक्रम को ढूंढने की कोशिश की तो उसने उसे कमरे के दूसरी तरफ जमीन पर लेटा हुआ पाया। वो बेहोश नजर आ रहा था। अचानक से वेदिका के शरीर में जलन महसूस होने लगी। वो दर्द के कारण यहां वहां मचलने लगी। उसका दर्द पल पल बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उसके खून में लोहा मिला दिया हो। न जाने कितनी देर मचलने के बाद अचानक से वेदिका शांत हो गई। उसके शरीर में महसूस हो रही कमजोरी अब ताकत में बदल चुकी थी। उसे अपने शरीर में इतनी ताकत महसूस हो रही थी कि जब उसने अपने पैरों में बंधी रस्सी खींचकर तोड़ना चाही तो उसे समय नहीं लगा। यह देखकर वो खुद भी चौंक गई, मगर उसके पास समय नहीं था। जैसे ही उसके पैर से रस्सी टूटी, वेदिका ने तुरंत अपने हाथों की रस्सी भी खोल ली और भागते हुए विक्रम की तरफ पहुंची। विक्रम, विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? वेदिका ने विक्रम को हिलाते हुए कहा। कुछ ही पल में विक्रम की आंखें खुलने लगी। जैसे ही उसने वेदिका को अपने सामने पाया, वो आश्चर्यचकित हो गया और अपनी जगह पर बैठ गया। वेदिका ने विक्रम की रस्सियां खोलने में समय नहीं लगाया। वेदिका, तुम कैसे छूटी? तुम ठीक तो हो ना? विक्रम ने चिंता भरी आवाज में पूछा, मगर वेदिका ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे अंदर ताकत कैसे आ गई है, लेकिन अभी कुछ भी सोचने या समझने का समय नहीं है। हमें यहां से तुरंत भागना होगा। विक्रम तुरंत उसकी बात मान गया और वो दोनों उस कमरे से बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगे। विक्रम की नजर ऊंची दीवार पर बनी हुई खिड़की पर पड़ी। उसने वेदिका को इशारा करते हुए बताया। वो दोनों ही जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। वो आजू बाजू कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगे जिसकी मदद से वो उस ऊंचाई तक पहुंच पाए, मगर तभी अचानक से वेदिका के पैर कांपने लगे। उसका पूरा शरीर चंद मिनट में पसीने से लथपथ हो गया। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक प्रतियोगिता को देख रही थी। सामने पिंजरे में एक नौजवान लड़का बड़े ही शौर्य के साथ अपने दुश्मनों को हरा रहा था। वेदिका अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान महसूस कर पा रही थी। जैसे ही उस लड़के की नजर वेदिका पर पड़ी, वेदिका की सांस एक पल के लिए थम गई। उस पल में उसने अपनी पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ इमेजिन कर ली थी। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो वो सीलिंग पर लगी हुई लाइट को देख रही थी। उसकी नजर विक्रम के चेहरे पर पड़ी जो कि चिंता में डूबा हुआ था। वेदिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पानी के अंदर डूबी हुई हो और विक्रम की आवाज पानी के उस ओर से आ रही हो। वो दोनों ही कुछ कर पाते कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुल गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत एक ऐसे जाल में फंसने गया था जिससे निकल पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत भूषण और जयंत को रोकने में कामयाब होगा? क्या उसने तलवार जीतकर आर्यन को रोक लिया था? क्या वेदिका और विक्रम दुष्यंत के चंगुल से बच पाएंगे? क्या वेदिका को सच्चाई याद आ जाएगी? क्या होगा जब अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।